एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनिबान और लेके आया हूं एक शैमानिक मैसेज। शैमानिक मैसेज उन लोगों के लिए है जो सच जानना चाहते हो, जो एक ख़राब रिलेशनशिप्स के असलियत जानना चाहते हो, जो आपके शक आ रहे हैं उसको क्लियर करना चाहते हो, उनके लिए दिस इज़ नॉट फॉर अदर रिलेशनशिप्स। ओके, सो इफ़ यू आर हैविंग सम काइंड ऑफ फिशी इंट्यूशंस के वेल समथिंग इज़ गोइंग ऑन, लाइक अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ तो गलत हो रहा है, कुछ तो कोई पर्सन छुपा रहे हैं, सो प्रोबेबली दिस वीडियो इज़ कॉलिंग यू, क्योंकि यहाँ पे हम लोग चिट्ठा खोलेंगे। वेल ओके, व्हाट ट्रूथ्स आर हिडन। इस टाइम पे आपके पास में क्या था या फिर प्रेजेंट में क्या है, काइंड ऑफ कुछ ट्रूथ तो हमेशा ही रहता है और शैमानिक मैसेज के द्वारा उसको आप आसानी से एक्सेस कर सकते हो। सो लेट्स सी, मैं पहले एक साउंड थेरेपी के थ्रू एक डिफरेंट पोर्टल पे कनेक्ट करूँगा एंड देन धीरे धीरे मैं आगे बढ़ूँगा। ओके, वेल थैंक यू सो मच स्पिरिट्स। एंड एक डिस्क्लेमर कि मैं प्राइवेट रीडिंग नहीं करता हूँ और ना ही मैं कोई अलग वेबसाइट्स पे अवेलेबल हूँ। सिर्फ यूट्यूब में ही मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, मेरा कोई अलग प्रोफाइल या फिर अलग वेबसाइट्स नहीं है। तो स्कैम एंड फेक प्रोफाइल से बचिए और मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि सिर्फ यूट्यूब पे आके ही मेरे वीडियोस को देखिए। लेट्स सी, इस टाइम पे मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगा ताकि रिफ्लेक्शंस अच्छे से आए। एंड मैं इस पानी को एंड मेरे ब्रश को एक्टिवेट कर रहा हूँ। ओम काली काली महाकाली कालिके पापहरिणी धर्मकामर्थमकति देवी नारायणी नमस्ते। ओम करलवदनं घोरं मुक्तकेशिं चतुर्भुजं कालिकं दक्षिणं दिव्यं मुण्डमाला विभूषितं सदा चिन्ह शिरोहर्गो वामार्थोकर्णं भुजमभयं वरदं चैव दक्षिणार्थपानिकं महामेघप्रभं श्यामं तथा जीवदिगम्बरीं कण्ठावसक्तमण्डलीगलधरूधिरचर्चितं कर्णावतं सतती न तो सबोजमभयनकं करदष्टं करलसं पीर्णदीपधरं सवनं करसंघातकृतकचस्मृतधारा विश्वेतनमो गुरुभ्यं मूर्तिं सुनयवासनं बालकमण्डलाकल्लचत्रयं दक्षिणं बबिलं वनगच्छं सबरूपमहादेव हृदयप्रसंस्तं शिवविगुरुरावविशदिकसमन्वितं महाकर्ण च समं विपरीतरतातुरं सुखवसनवदनं स्मराणं सर्वं एवं संचितयत् कालिधामकमर्थमुखदं। जय माँ काली, जय माँ काली, जय माँ काली। थैंक यू सो मच माँ। ये वीडियो सारे धर्म के लिए अवेलेबल है, सारे ज़ोडिएक साइन के लिए अवेलेबल है, तो सभी लोग देख सकते हैं। लेट्स सी इस टाइम पे क्या क्या इंफॉर्मेशंस बाहर आ रहे हैं। वेल well I can see
कोई आपसे भाग रहे है, ओके। ये जो सिचुएशंस है, ये सिचुएशंस है कि आप किसी को पकड़ लिए हो, किसी को रंगे हाथ से पकड़ लिए हो, एंड दैट पर्सन इज एडमिटिंग देयर मिस्टेक्स। लाइक कोई अपना दोष को मान रहे, वो भाग रहे। आई थिंक क्या है कि इस पर्सन को आप सामने से भी पकड़ रहे हो और पीछे से भी पकड़ रहे हो, तो आई थिंक क्या है कि कोई पर्सन बहुत बुरी तरीके से बिहेव किए हैं आपके साथ। ये पर्सन पहले कोई गलती किए थे, नाउ दे आर मेकिंग इट वेरी क्लियर, लाइक वाओ वेल। क्या है कि आप इस पर्सन को देख रहे हो कि ये पर्सन आपका गलती निकाल रहे हैं और ये पर्सन आपसे भड़क रहे हैं, ये पर्सन आपको चिल्ला रहा है, चीख रहा है, और ये पर्सन आपको बोल रहे कि आप गलती की हो, आपके साथ वो रिलेशनशिप पे नहीं रह सकते, आप खराब हो। बट कहीं ना कहीं यहाँ पे आपका गलती नहीं है, क्योंकि आप इस पर्सन को फॉलो किए हो और आपको पता है कि ये पर्सन एक्चुअल में कल्प्रिट है और ये पर्सन बहुत बुरी तरीके से बिहेव किए हैं, या फिर ये आपको चीट किए हैं, या फिर ये आपको झूठ बोले हैं, और आज ये पर्सन आपके ऊपर चिल्ला रहे हैं। तो काइंड ऑफ मैं देख सकता हूँ कि किसी पर्सन की असलियत आपको पता चला है और आप बोल रहे हो कि इसके साथ बोल के कोई कुछ फ़ायदा नहीं है। सो यू आर सेइंग कि ये लोग कभी भी नहीं बदलेंगे, मतलब खुद को बदलेंगे। आई थिंक यहाँ पे है कि क्लॉक इज टिकिंग। तो काइंड ऑफ ऐसा है कि आई थिंक ये पर्सन के लिए आप वेट कर रहे थे कि ये ज़रूर आएंगे, बट आई थिंक आप किसी और पर्सन को चूज़ कर रहे हो। सो काइंड ऑफ क्या है कि आपको अपने फैमिली वालों को हाँ करना पड़ रहा है। आई थिंक क्या है कि यू आर गिविंग ऑफ काइंड ऑफ, आपको एक उम्मीद था कि ये पर्सन आके कोई स्टेप लेंगे, या फिर आपके सामने आएंगे, या फिर ये आपके शादी को लेके बोलेंगे, बट दे आर नॉट कमिंग। आपको ये पता चल रहा है कि शायद आप एक्सपेक्ट कुछ ज़्यादा कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पे हाफ मून का शेप आया है। लाइक आपको शायद ये लगा था कि ये पर्सन आपको सच बोल रहे, ये पर्सन आपके साथ शादी करेंगे, बट ऐसे बीच सड़क में आपको छोड़ के नहीं दे सकते। आई थिंक कि यू ऑलरेडी नो द ट्रूथ, आपको सच पता है। हो सकता है कि इसी पर्सन, आज ये रीडिंग को आप देख रहे हो सकता है कि ये आपको प्रॉमिस किए थे कि हाँ ये शादी करेंगे, बट अल्टीमेटली आपका किसी और पर्सन के साथ शादी हुआ है, या फिर ऐसा हो सकता है कि यू आर चूजिंग समवन एल्स। बिकॉज आई थिंक इस एनर्जी स्पिरिट्स कुछ बोल रहे हैं कि अभी आप एक ऐसे पर्सन के बारे में सोच रहे थे जिसको आप अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा प्यार किया, और सबसे बड़ा धोखा भी इस पर्सन ने आपको दिया है। आपका विश्वास को तोड़ा है। आई थिंक यहाँ पे और भी एक चीज़ है कि लाइक आज भी आप उसी प्यार के तलाश में हो। काइंड ऑफ आप ये चीज़ को मानते ही नहीं हो कि ये पर्सन गलत हो सकता है। आई थिंक आप अपने मन को मनाए हो कुछ अलग स्टोरीज बोल के, बट द रियलिटी इज़ कि ये पर्सन पहले दिन से ही नहीं था। आई थिंक आप एक फेक रिलेशनशिप को लेके चल रहे हो, इसीलिए ताकि आपको लग रहा है कि ये पर्सन आपको मदद कर रहे हो। वेल हो सकता है कि आपको फाइनेंशियल मदद तो करता है, बट बिल्कुल इमोशनली कोई सपोर्ट आपको नहीं मिलता है। सो काइंड ऑफ मैं देख सकता हूँ कि यहाँ पे ट्रू लव नहीं है, बट आप एडजस्ट कर रहे हो अपने परिवार के नाते, या फिर आपके शायद ये आप चूज़ किए हो बिकॉज यही आपके लिए सही ऑप्शन है अपने करियर को लेके। आई थिंक क्या हो रहा है कि यू आर नॉट लुकिंग फॉर लव, लाइक इस कनेक्शंस पे प्यार नहीं है, आपको पता है, बट ये कनेक्शंस प्रैक्टिकली बहुत सही है। तो सब कुछ ना होते हुए भी आपको एक्सेप्ट करना पड़ रहा है, और आप अपने मन को बहला रहे हो कि और अगर कोई पर्सन आते तो शायद आपको एक्सप्लॉइट करते या फिर आपसे कोई छीन ले लेते। कम से कम ये पर्सन से तो आपको कुछ मिल रहा है ना, फाइनेंशियल असिस्टेंट। तो आई थिंक यू आर वेरी सैड एंड डिप्रेस्ड बिकॉज यू आर नॉट गेटिंग लव फ्रॉम दिस पर्सन। ऊपर से इस पर्सन को भी आप छोड़ नहीं सकते हो बिकॉज इस टाइम पे इस पर्सन आपको मदद कर रहे हैं। बट आपका तलाश ये है कि क्या ये पर्सन के अंदर थोड़ा सा भी प्यार आया है। वेल ये पर्सन हैबिचुएटेड है, बट प्यार उस तरीके से ये सोच नहीं सकता है। काइंड ऑफ मैं देख सकता हूँ कि कभी भी आप दोनों उस तरीके से कनेक्टेड ही नहीं हो, बट आप काइंड ऑफ फील करते हो कि एक दिन आप दोनों कनेक्टेड हो जाओगे। आई कुड स्टिल फील कि ये पर्सन जो बोलता है वो सिर्फ आपको प्लीज करने के लिए बोलता है। असल में ये पर्सन आपको
इस्तेमाल करता है और काइंड ऑफ आप भी इस्तेमाल करने के लिए देते हो, बिकॉज राइट नाउ कुछ फाइनेंशियल चीज़ें आप दोनों के बीच में है और ये हो सकता है कि आपके जो जिम्मेदारी है ये वो निभाते हैं, बट जो प्यार आप डिज़र्व करते हो ये प्यार वो कभी भी नहीं किए हैं। तो आपका कंप्लेन ये है कि इससे बेटर तो कोई प्यार करने वाला मिल जाता तो अच्छा होता, बट आप बहुत कंफ्यूज सिचुएशंस में हो कि आपको पहले भी लोग चीट किए हैं, कम से कम ये पर्सन चीट नहीं कर रहे, बट प्यार जो चीज़ आप हमेशा से तलाश में थे जिस प्यार का, वो भी इस पर्सन से आपको नहीं मिल रहा है। सो काइंड ऑफ यू आर फीलिंग एम्प्टी दो। आई कुड फील कि आप ना बहुत ज़्यादा रो रहे हो इसीलिए रहे हो क्योंकि आपका कुछ दोस्त नहीं है। ऐसा हो सकता है कि आपको लोगों की असलियत पता चल जाता है, लाइक आप ना बहुत सच बोल देते हो और इसीलिए आपका बहुत कम दोस्त है। आप औरों की तरह नहीं हो। नो विच वर्ल्ड के साथ आपका एक कनेक्शन है। ऐसा लगता है कि मान लो कि आपके पास एक जादू है, आपको किसी ना किसी तरीके से पता चल जाता है कि कौन किस तरीके से झूठ बोलता है। स्पेशली स्पिरिट्स, एंसेस्टर्स, नेगेटिव एनर्जीज को आप पहचान लेते हो। आई कुड फील के कुछ कर्स है आपके जनरेशन्स के ऊपर और वो कर्स को आप रिमूव कर रहे हो सकता है कि आपके ऊपर कोई स्पेल किए थे कोई पर्सन ने, वो स्पेल उतना असरदार नहीं है। आपको भी पता है, आप भी स्पेल करते हो या फिर आपको भी पता है कि साइकिक अटैक्स होता है। तो काइंड ऑफ रिसेंटली आप कुछ ऐसे तावीज़ पहन रहे हो या फिर कोई धागा पहन रहे हो जिससे आप बच सको, एंड यू आर एक्चुअली काइंड ऑफ सेविंग योर सेल्फ। आप खुद को सेव कर रहे हो। मैं ये भी देख सकता हूँ कि दो पर्सन है आपके मन में। एक पर्सन को आप हमेशा से ही चाहते हो कि वो आपसे कुछ बोले, कैन भी एक स्पेशल कनेक्शन है, बट वो पर्सन आपके साथ नॉर्मल बातचीत करते हैं। आई थिंक ये पर्सन के साथ आपका बातचीत बढ़ेगा, बट जो आपके सेंटर ऑफ अट्रैक्शंस है उससे बातचीत घट जाएगा। सो यू नो सेकेंड पर्सन के एंट्री हो रहे हैं यहाँ पे डेफिनेटली, क्योंकि आप बदल रहे हो। आपको भी पता चल रहा है कि आप कुछ गलत चीज़ के ऊपर एक्सपेक्ट कर रहे थे या फिर गलत लोगों पे एक्सपेक्टेशंस रख रहे थे। सो काइंड ऑफ आई थिंक यू आर नॉट गोइंग टू गिव अनदर चांस। आप किसी पर्सन को अनदर चांस नहीं देना चाहते हो, आप एक नए पर्सन के पास जाना चाहते हो सकता है कि आपने टैरो रीडिंग करवाए हो और आपको पता चला है कि नए पर्सन आपके लिए बेटर होगा। आई थिंक आपको छोड़ के कोई पर्सन ने हाल ही में शादी किया है एंड नाउ दे आर वेरी हैप्पी बिकॉज उनके सामने एक बहुत बड़े मुसीबत आ रहे हैं। ओके, यस, आई थिंक क्या है कि ये आपके कार्मिक पार्टनर थे और यू नो आपका एक्सपेक्टेशंस था कि ये एक दिन आपके सामने आएंगे, आपको रोकेंगे, बट ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पे फिजिकली सेक्सुअली ये आपको एक्सप्लॉइट किया। मैं ये भी देख सकता हूँ कि यहाँ पे एक ऐसे कनेक्शंस के बारे में आप याद कर रहे हो जिसके साथ 1 महीना या फिर 2 महीना का बात हुआ, बट बहुत ही इंटेंस कनेक्शंस हुआ, यहाँ तक कि चैट सेक्स या फिर यहाँ तक कि कोई फिजिकल इंटीमेसी भी हो सकता है। नाउ दिस कनेक्शंस क्यों आ रहे हैं कि पहली बार वो एहसास आपको हुआ कि प्यार कितना तगड़ा हो सकता है, बट वो नहीं चला, बट उसका एक गहरा असर आपके मन में अभी भी है। लाइक वो प्यार एक हो सकता है ऑनलाइन रोमांस हो या फिर कोई कैजुअल कनेक्शंस हो या फिर जाने आने के टाइम पे आप लोग टच किए, किस किए, हग किए, सेक्स भी हो सकता है, बट ना वो कॉन्सेप्ट आ रहे हैं क्योंकि आपके लाइफ में ना मैं देख सकता हूँ कि लव लेस हो गया है, सेक्स लेस हो गया है, लाइक फिजिकल अर्जेस भी होता है। आप चाहते हो कि एक बहुत ही प्योर इंटीमेसी, एक सेक्रेड इंटीमेसी, सेक्रेड सेक्स हो, बट वो भी नहीं हो रहा है। यहाँ पे सभी लोग मतलब ही है, सभी लोगों को कुछ ना कुछ चाहिए। तो आप एक ऐसे पर्सन ढूंढ रहे हो जो अनकंडीशनली आपके पास आए, जो एक प्रॉपर ट्रू डिवाइन मैस्कुलाइन हो और हो सकता है कि वो आपको एक्सेप्ट करे एज ए डिवाइन फेमिनाइन। आई थिंक बीइंग अ स्पिरिचुअल हीलर आप शायद किसी पर्सन को ढूंढ रहे हो या फिर आप किसी पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो, बट आपको भी पता है कि ये आपके कार्मिक पर्सन है और ये बहुत ही रॉन्ग पर्सन है। ये कभी आपके लाइफ में आते हैं, शायद उस टाइम पे आप स्पेल करते हो और जैसे ही स्पेल ख़त्म होता है तो ये चले जाते हैं। तो आई थिंक आप एक डिवाइन मैस्कुलाइन को अट्रैक्ट कर रहे हो और ये बहुत ही मैस्कुलिन है, इसके सेक्सुअल
पावर बहुत ज़्यादा है। हो सकता है कि ये आपको स्पेल किए थे या फिर आपने इसको स्पेल किए थे, बट दोनों की एनर्जी बहुत तगड़ा है। ये एक्लिप्स का साइन दे रहे हैं, तो हो सकता है कि जब जब आप दोनों का सेक्सुअल एनकाउंटर होता है ना, वो घमासान होता है, लाइक उसका 1 सप्ताह तक उसका असर रहता है। बट दिस पर्सन इज कम्प्लीटली पुलिंग देम ऑफ, लाइक ये आपसे दूर जा रहे हैं एंड डेफिनेटली ये मुंह मारने की भी कोशिश की है। काइंड ऑफ मैं देख सकता हूँ कि एक ऐसे डिवाइन मैस्कुलाइन जो ये कनेक्शंस को एंड करना चाहते हैं और काइंड ऑफ ये आपको अल्टीमेटम भी दे दिया है एंड यूनिवर्स ने भी किसी नए पर्सन को भेज दिया है। बट अब द कन्फ्यूजन इज, ना ही आप इस नए पर्सन को एक्सेप्ट कर पा रहे हो और ना ही इस पुराने पर्सन को भूल रहे हो। आपको ऐसा उम्मीद है कि ये नए पर्सन चले जाएगा और पुराने पर्सन ज़रूर वापस आएगा, बट कहीं ना कहीं ये टॉक्सिक साइकिल को ख़त्म होना ही है, कुछ एंडिंग्स होना है। सो काइंड ऑफ आप इसीलिए दर्द में हो क्योंकि ये नए पर्सन को अभी भी आप एक्सेप्ट नहीं कर पाए हो और आप उम्मीद लेके बैठे हो कि नहीं सब कुछ चेंज करके आपके साइकिक एबिलिटीज़ सच हो जाएगा। वेल, आपका साइकिक एबिलिटीज़ में हमेशा से आपको यही हैंगमैन का कार्ड मिला या फिर हमेशा से ही आपको क्वीन ऑफ शोर्ड्स का कार्ड मिला, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड मिला, जहाँ पे हाई सेल्फ एस्टीम का बात किया गया। और इस मैस्कुलाइन के सामने आपने अपना बोलती बंद कर दिए, आपके साइकिक एबिलिटीज़ बंद हो गया। इस मैस्कुलाइन पर्सन को आप खुद को कंट्रोल करने दिए, तो आप इंट्यूशंस को यूज़ नहीं किए, आप तो सिर्फ अपने एक्सपेक्टेशंस को देखे कार्ड पे। तो कहीं ना कहीं स्पिरिट्स आपको बोल रहे कि जो आपको पॉजिटिव रीडिंग्स मिला था या फिर जिस तरीके से आप होपफुल हो रहे थे, वो इसीलिए हो रहे थे बिकॉज यू आर योर सेल्फ, यू वेर डिनाइंग योर ओन इंट्यूशंस। लाइक आपको बीइंग अ साइकिक आप खुद के इंट्यूशंस को डिनाई नहीं कर सकते हो, तो आप यूनिवर्स को फूल बना रहे थे। सो इसीलिए इस मैस्कुलाइन के नेगेटिव फेस को आप पकड़ नहीं पाए। आपको लगा था कि नहीं यही आपके ट्वीन है, बट ये एक फॉल्स पर्सन है, फॉल्स ट्वीन है। इसके मुखौटा आप नहीं देख पाए, इसके वजह से आपका बहुत बड़ा नुकसान हुआ। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। देखिए यहाँ पे एक ब्लड रेड का साइन आ रहा है। सो आई कुड फील कि आप चाहते हो कि आप इस पर्सन के बच्चे का माँ बनो या फिर ये पर्सन आपका वाइफ बने, बट हर चीज़ का कीमत चुकाना पड़ता है। आई थिंक ये पर्सन एक डेविलिश पर्सन है, ओके। ये पर्सन आपके एनर्जी को खा लेते या फिर आपको मार देते या फिर आप पागल हो जाते, तो इसीलिए यूनिवर्स ने इसको हटाया, क्योंकि ये पर्सन को हर नए पर्सन को पसंद आ जाते हैं और ये उनके साथ जो वो चाहते हैं वो जब मिल जाता है तो इनका दिल तोड़ के चले आते हैं। तो काफ़ी लोगों का दिल तोड़ा है, काफ़ी लोगों के साथ सेक्स किया है आपके पर्सन, एंड उसके बाद ये आपको चूज़ किया है क्योंकि ये पर्सन को लगता है कि आप किसी भी पर्सन को चूज़ नहीं किए हो, तो इस डेविल को आप इसके लाइफ में आने दो, इसका यही नेचर था। आई थिंक किसी फुल मून में आप दोनों का बात हो रहा था या फिर कोई फुल मून में आप कोई रिचुअल किए थे, बिकॉज यहाँ पे सेक्सुअल मैजिक का बात आते हैं। ये आपके बाल को कलेक्ट किए या फिर नाखून को कलेक्ट किए, यहाँ तक कि मेंस्ट्रुएशनल पैड को भी कलेक्ट करके कुछ मैजिक किए, या फिर हो सकता है मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे ये आपके साथ फिजिकल इंटीमेस हुए। ब्लड एंड बोन्स मैजिक तो हो सकता है कि ये आपके घर से कोई आपके ड्रेस लेके गए, कुछ मैजिक ये किए, क्योंकि क्या बात है ना कि ये पर्सन को ताकत मिलता है आपसे, और जब आप दोनों इसको जब भी कोई इम्पोर्टेंट काम होता है ये उसके पहले आके आपके साथ फिजिकली इन्वॉल्व हो जाते हैं और तब जाते हैं, क्योंकि ये आपसे एनर्जी चुराते हैं और आज इनका जो सक्सेस है ये आपकी एनर्जी के ऊपर निर्भर है। और
आई थिंक ये आपको एज अ लकी चार्म यूज़ करते हैं, और यहाँ पे यूनिवर्स आपको बोल रहा है कि यू नीड टू स्टॉप राइट नाउ। आपको ऐसे कैजुअल लोगों से नहीं मिलना है, आपको अलाउ नहीं करना है, आपको ना अपने सेल्फ एस्टीम को बढ़ाना है, क्योंकि लोनलीनेस ना आपको ऐसे इजी बना दिए है। किसी को भी आप एक्सेप्ट कर ले रहे हो, किसी को भी आप डिवाइन का टैग दे रहे हो। काइंड ऑफ यू नीड टू बी वेरी पिकी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, ओके। आपके अंदर काली माँ है। हो सकता है क्या है ना, आप भी बहुत इनोसेंट थे, आपको इतना कुछ समझ में नहीं आ रहा था, आप सिर्फ लोनली थे, रो रहे थे, तो आपने भी किसी को ट्रस्ट कर लिए थे, बट इसका गहरा असर नहीं इतना ज़्यादा होगा, आपको पता नहीं था। हो सकता है इस टॉक्सिक पर्सन ने ही आपको टैरोट सिखाया है, या फिर विची वर्ल्ड में इन्वाइट किया है, या फिर इस पर्सन के मतलब इस पर्सन के बाद ही आपको इस सब चीज़ पता चला है कि एस्ट्रोलॉजी, टैरोट एंड ऑल। इट मीन्स कि ये पर्सन आपको कनेक्ट करवाए है दूसरे वर्ल्ड में, तो डेफिनेटली ये एक कार्मिक पर्सन है। और इस पर्सन के साथ आप जो भी फिजिकली हुए हो या फिर मेंटली इन्वॉल्व हुए हो, तो इस पर्सन की एनर्जी आपके अंदर है, तो यू नीड टू डू अ बिट कॉर्ड कटिंग। नहीं तो इस पर्सन, आप इतना आसानी से इस पर्सन को रिमूव नहीं कर पाओगे, ओके। यस, आई थिंक वेनोमस स्नेक की तरह है, क्योंकि इस पर्सन को मैं ये भी देख रहा हूँ कि आपने अपना पासवर्ड भी शेयर किए थे, या फिर इस पर्सन के सामने सच बोलने की बहुत कोशिश की थी, खुद को बहुत बार प्रूव किए थे, बट ये चले गए एलिगेशंस देके। मल्टी लेयर पर्सनैलिटी था। क्रेसेंट मून, वेल ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि आज ये आपको छोड़ के ना बहुत पछता रहा है। यस, बट इस पर्सन का ताल्लुकात था नेगेटिव वर्ल्ड के साथ, तो डेफिनेटली देयर फैमिली मेम्बर्स आर वेरी बैड, दे आर क्रिमिनल माइंडेड पीपल, ओके। ये लोग लोगों को लूटे हैं, ओके। ये लोग, मैं देख सकता हूँ कि इंटरेस्ट से चीज़ों को बेचते हैं, लाइक किसी के गहने इनके पास है, किसी के ज़मीन या जायदाद इनके पास है, सो दे डिड वेरी बैड कर्मा, तो इसीलिए इनके बुरे कर्मा भी आपके साथ ट्रांसफ़र हुए। इसीलिए आप देखोगे कि जब भी आप इस पर्सन के साथ लाइक नॉर्मल बात करते हो, तो आप हाइपर हो जाते हो, या फिर ये चिढ़ाते हैं, या फिर ये नर्सिसिस्टिक वे में आपको टॉन्ट करते हैं, आपको काइंड ऑफ फील करते हैं कि आप कितना ज़्यादा इंफीरियर हो, कितना छोटे इंसान हो, काइंड ऑफ। देखिए, आई कुड फील कि कुछ ऐसे सच्चाई है जो आपको पता चलेगा इस पर्सन के बारे में, सो डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम दिस कनेक्शंस, क्योंकि कुछ ऐसे चीज़ है जो अभी तक आपको नहीं पता है। अभी तक आपकी गुड बुक में ये पर्सन है, बिकॉज अभी तक इसके गंदगी आपको पता नहीं चला है। यू आर गोइंग टू डिस्कवर समथिंग नेगेटिव अबाउट दिस पर्सन, समथिंग मच मोर नेगेटिव, लाइक इनके फर्स्ट वाइफ, या फिर इनके आपसे पहले भी किसी पर्सन के साथ कुछ था, या फिर आपके साथ जब ये थे तब भी ये किसी पर्सन के साथ थे। आई कुड फील कि ये आपके एक्स हस्बैंड का भी एनर्जी आ रहे हैं, क्योंकि कुछ आई थिंक ऐसा मेरे को लग रहा है कि अनवांटेड प्रेगनेंसी भी इनकी वजह से हुआ था वो, एंड दैट वाज वेरी बैड थिंग। यहाँ तक कि मैं ये भी देख सकता हूँ कि ये पर्सन नेगेटिव एनर्जी को बुला के लेके आए। नेगेटिव एनर्जीज को बुला के लेके आए। जब से ये पर्सन आया, आपके घर का वातावरण चेंज हो गया है।
थिंक इस पर्सन से कोई खाना आप लाइक ज़रूर ये पर्सन आपको कुछ फूड दिए थे, कोई सेंट परफ्यूम दिए थे एंड दे कास्टेड दैट स्पेल विद दैट. सो काइंड ऑफ आई थिंक उस टाइम पे आप थोड़ा उतना ज़्यादा ईश्वर को मानते नहीं थे, कुछ वनरेबिलिटीज़ ये देखे थे और उसका इस्तेमाल ये किए थे. सो लाइक उस टाइम पे आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड नहीं थे, बट इस टाइम पे आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड हो. सो द थिंग इज ये भाग नहीं पाएगा, इसको लौटाना है सारे एनर्जीज. इसका नेम मेरे को लग रहा है कि BB, CC, D, P, K, O हो सकता है इसके नेम. VL हो सकता है. लॉन्ग हेयर हो सकता है, लॉन्ग हेयर, वेरी ग्लॉसी हेयर हो सकता है. बर्थ मार्क्स हो सकता है या फिर टैटूज रह सकता है. और यस वन थिंग, इनके कुछ स्पेसिफिक सेक्सुअल डिजीज रहेंगे, लाइक कुछ इन्फेक्शंस वगैरह. इट्स अ कॉमन साइन जब भी यू आर एंटरिंग इनटू अ डिफरेंट नेगेटिव पीपल्स वर्ल्ड, या फिर जब भी कोई नेगेटिव डेविलिश पर्सन के साथ आप इंटीमेट होते हो तो आपका कुछ हो जाता है, लाइक सेक्सुअल प्रॉब्लम्स. आई थिंक इस पर्सन के बाद, मतलब जब इस पर्सन के साथ आपका कुछ हुआ तभी से आपको कुछ इरिटेशंस या फिर सेक्सुअल प्रॉब्लम्स स्टार्ट हुआ. तो कुछ हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स इस पर्सन के आने से हुआ और आप इस बात को नज़रअंदाज नहीं कर सकते हो. सो दिस इज़ अ कार्मिक पर्सन एंड they are hijacking your power and they are now not replying you and आप पागल हो जा रहे हो और आप सोच रहे हो कि नहीं शायद ये ज़रूर आएंगे. तो आपको जो अच्छा पर्सन है उसको आप पसंद नहीं कर रहे हो इस टाइम. लेट मी क्लियरली सी कि आपको इस टाइम पे यूनिवर्स क्या मैसेज एंड एडवाइस दे रहे हैं. ओके, डिवाइन यूनिवर्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या एडवाइस आप इस टाइम पे देना चाहते हो. माय एंसेस्टर स्पिरिट गाइडिंग. ओके, द मैसेज इज स्टॉर्म, एवरी हरिकेन कम्स टू एन एंड. ये आपके मन में एक तूफान पैदा किया था और उस तूफान ख़त्म हो रहा है. आपके लाइफ में तूफान ख़त्म हो रहा है और ये तूफान ख़त्म इसलिए हो रहा है क्योंकि आप चीज़ करना बंद कर दे रहे हो. यप, बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ. ये बात मैंने बार बार बोला. फ्लावर, आप जो पर्सन को अच्छा मान रहे हो वो अच्छा नहीं है. बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ. आप जो रो रहे हो ना, आप उस रॉन्ग पर्सन को अच्छा बना के रो रहे हो क्योंकि आपके नज़र में वो बुरे नहीं है बट असल में वो बुरे हैं. The world awaits you. Morning, new beginning, it's there. I think you need to take a rest. I think ऐसा हो सकता है कि नंबर 44 लाइक 444 आप बहुत ज़्यादा देख रहे हो इस टाइम पे. 17 बहुत ज़्यादा देख रहे हो सकता है अप्रैल जुलाई जनवरी एक इम्पॉर्टेंट मंथ हो, या फिर 17 नंबर 4 नंबर 8 उसके बर्थडे हो, या फिर कोई इम्पॉर्टेंट मंथ हो, या फिर नंबर 30 कोई इम्पॉर्टेंट मंथ हो, 10 कोई लाइक 10 20 30 कोई इम्पॉर्टेंट डे हो. ओके, 10 मतलब अक्टूबर कोई इम्पॉर्टेंट मंथ हो, अप्रैल अक्टूबर जनवरी मार्च July. I think these things and most importantly you need to break this loop, you need to break this trap. So
अ गुड मॉर्निंग, सो काइंड ऑफ स्टॉर्म, लाइक हो सकता है कि आप मन से इस पर्सन को मिटा नहीं सकते थे। जो सिचुएशंस एक बहुत अजीब किस्म के सिचुएशंस में आप फंस गए थे, आपको लग रहा था कि सब खराब हो रहे, बट नो, यू नीड टू पुट एन एंड। सो ये जो टग ऑफ वॉर चल रहा है, इसको आप बंद करो। आप अपने मन में ऑनेस्ट रहो कि कौन करता है, कौन क्या, मतलब ऑनेस्टली आप सोचो कि क्या आप प्यार करते हो, क्या ऑनेस्टली इस सिचुएशंस में प्यार है। सो मन को मत बनाओ, मन को कुछ शांत मत करो, मन को तसल्ली मत दो। ओके, लेट मी क्विकली सी व्हाट स्पिरिट गाइड्स Ma has to say. जय माँ काली, एक मैसेज, जस्ट वन मैसेज, ओके। Your divine masculinity is in aligned with your feminine energy. You are reaching to a high frequency. Fruitful attempts giving birth to a solutions. I think एक ऐसा solutions आ रहे हैं जो solutions आपको चाहिए, like आप clearly decide कर पा रहे हो कौन आपके लिए सही, कौन आपके लिए गलत, और आप एक नई शुरुआत चूज़ कर रहे हो। जो भी एक्सपेक्टेशंस है, जो भी मन का बात है, उसको हटा के जो रियलिटी है, जो सच है, उसको मान रहे हो, और आप मैच्योरली डिसीजंस ले रहे हो कि हाँ, जो आपके लिए सही होगा, सबके लिए सही होगा, वही डिसीजंस आप ले रहे हो। आप ऊट पटांग हरकतें नहीं कर रहे हो और कुछ अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस भी लेके नहीं चल रहे हो। ओवरऑल बेरिया काली माँ आपको यही बोल रहे हैं कि इस टाइम पे आप पावरफुल हो, आपको कोई कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, आपके ऊपर कोई स्पेल असर नहीं करेगा। जो भी नेगेटिविटी चल रहा था वो ख़त्म हो रहा है, एंड यू नीड टू स्टॉप थिंकिंग अबाउट दिस पर्सन, यू नीड टू स्टॉप थिंकिंग अबाउट सर्टन थिंग्स, क्योंकि बार बार एक पर्टिकुलर चीज़ को आप सुन रहे हो, कोई वॉइस मैसेज को सुन रहे हो, पिक्चर्स को देख रहे हो, रो रहे हो। सो काइंड ऑफ यू नीड टू ऑल्सो स्टॉप डूइंग समथिंग एंड यू नीड टू कम आउट फ्रॉम दैट नेगेटिव जोन। ऑल द वेरी बेस्ट। आज आप लोग कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा जय माँ बेरिया काली। आई होप ये रीडिंग आपके सामने एक नया क्लैरिटी लेके आए। ऑल द बेस्ट, बाय, टेक केयर। शेयर कीजिए इस वीडियो को एंड हैशटैग दे दीजिएगा टैरोट अनिर्बन। शैमानिक मैसेज एक डिफरेंट मैसेज है, कैसा लग रहा है ये भी बोल दीजिएगा। बाय।